हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज वीडियो में हम आपको रसायन शास्त्र के चैप्टर 5 तत्वों का वर्गीकरण के बारे में बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जिसे परीक्षा में आने की संभावना निश्चित है। पिछले वीडियो में हमने तत्वों का वर्गीकरण का एक पार्ट वीडियो बना चुके हैं, तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 21, वर्ग 1 और 2 के तत्व कहे जाते हैं। यहाँ बताना वर्ग 1 और 2 के तत्वों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन एस ब्लॉक, बी डी ब्लॉक, सी पी ब्लॉक, डी एफ ब्लॉक। तो वर्ग 1 और 2 के तत्वों को क्या कहते हैं? एस ब्लॉक कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। ये जो भाग इसे हम क्या कहते हैं? इसे एस ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, अकीर तत्व कौन है? यहाँ बताना अकीर तत्व कौन है। ऑप्शन ए कार्बन, बी हीलियम, सी सोना, डी हाइड्रोजन। तो अकीर तत्व कौन होता है? तो अकीर तत्व हीलियम है। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन है। इसका संकेत क्या है? एच ही है। इसका परमाणु क्रमांक कितना? तो 2 होता है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, आर श्रेणी के नीचे दो क्षैतिज कतारें हैं, इन्हें किस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है? यहाँ बता रहा हूँ आर श्रेणी के नीचे दो क्षैतिज कतारें, इन्हें किस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है? ऑप्शन ए एस ब्लॉक, बी डी ब्लॉक, सी पी ब्लॉक, डी एफ ब्लॉक। आर श्रेणी के नीचे दो क्षैतिज कतारें होते हैं, उन्हें किस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है? ये जो क्षैतिज कतारें दो, इन्हें किस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है? तो इन्हें ए ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, आधुनिक आर्ट साड़ी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आधुनिक आर्ट साड़ी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? ऑप्शन समूह, बी आवर्त, सी समूह और दोनों, तीन में से कोई नहीं। तो आधुनिक आर्ट साड़ी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? ये जो क्षैतिज कतार इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम आवर्त कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, ये जो ऊर्ध्वाधर कतार है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम वर्ग कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 18 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है आधुनिक आर्ट साड़ी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, तत्व की आर्ट साड़ी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बताना तत्व की आर्ट साड़ी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है? ऑप्शन डोब्राइडर का, बी मोसले का, सी मेडलिप का, डी नीलंज का। तो तत्व की आर्ट साड़ी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है? तो मेडलिप का। यहाँ पर ऑप्शन सी, मेडलिप को आर्ट साड़ी का जनक भी कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकता है? यहाँ बताना आपको निम्नलिखित से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकता है। ऑप्शन सोडियम, बी फ्लोरीन, सी मैग्नीशियम, डी लोहा। तो निम्नलिखित से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकता है? तो जो धातु होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर देते हैं, जबकि अधातु जो होता है आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर पाता है। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, लोहा से भी क्या धातु है, जबकि फ्लोरीन क्या धातु है, ये जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, आर्ट साड़ी का प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताने का आर्ट साड़ी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? ऑप्शन ए एक धातु, बी एक हेलोजन, सी एक निष्क्रिय गैस, डी एक उपधातु। तो आर्ट साड़ी का प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? एक निष्क्रिय गैस होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी, ये जो है इसे हम क्या कहते हैं? निष्क्रिय गैस कहते हैं। इसमें क्या आता है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेजोन, रेडोन, ये सभी क्या है? निष्क्रिय गैस है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, द्वितीय अर्थ में तत्व के लिए कौन सा सेल बाह्यतम है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता द्वितीय अर्थ में तत्व के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? ऑप्शन ए के सेल, बी एल सेल, सी एम सेल, डी एन सेल। तो द्वितीय अर्थ में तत्व के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? अब देखिए, प्रथम सेल जो होता है के सेल होता है, उसमें दो तत्व होते हैं, एक हाइड्रोजन होता है, दूसरा हीलियम होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो सेल होता है उसे हम क्या कहते हैं? एल सेल कहते हैं। उसमें कौन से तत्व होते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन होता है। ये जो दूसरा जो सेल होता है इसे हम क्या कहते हैं? एल सेल कहते हैं। ये क्या है? प्रश्न है द्वितीय आवर्त में तत्व के लिए कौन सा सेल बाह्यतम आवर्त है? ये द्वितीय आवर्त में कौन सा सेल है? एल सेल जो है ये बाह्यतम। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बताने का आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, बी घटता है, सी परिवर्तित रहता है, तीन में से कोई नहीं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर क्या होता है? तो परमाणु साइज जो है वो घटता है। यहाँ पर ऑप्शन बी। और आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से जब नीचे आते हैं तो क्या होता है?
परमाणु का जो आकार है वो बढ़ता है, ठीक है। परमाणु का आकार बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ता है और विद्युत घनत्व गुण ये भी बढ़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, आधुनिक आप नियम के अनुसार तत्व गुण धर्म होते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपका आधुनिक आप नियम के अनुसार तत्व गुण धर्म होते हैं। ऑप्शन ए, परमाणु के द्रव्यमान के आवर्तफलन होते हैं। बी, परमाणु संख्या के आवर्तफलन होते हैं। सी, परमाणु साइज के आवर्तफलन होते हैं। डी, परमाणु आयतन के आवर्तफलन होते हैं। तो आधुनिक आप नियम के अनुसार तत्व गुण धर्म होते हैं, परमाणु संख्या के आवर्तफलन होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 31, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। यहाँ बताना किस कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। ऑप्शन ए, एन स्क्वायर, बी 2n स्क्वायर, सी 3n स्क्वायर, डी 4n स्क्वायर। किस कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है तो 2n स्क्वायर में। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सिलिकॉन क्या है। ये VBI क्वेश्चन है, मेट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बताना सिलिकॉन क्या है। ऑप्शन ए धातु, बी अधातु, सी उपधातु, डी मिश्र धातु। तो सिलिकॉन क्या है तो सिलिकॉन उपधातु होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी। उपधातु किसे कहते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए थे उसे हम उपधातु कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मेडलिफ ने आप सारणी में तत्वों को सजाया था। यहाँ बताना मेडलिफ ने आप सारणी में तत्वों को सजाया था। ऑप्शन ए, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, बी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, सी आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, तीन में से कोई नहीं। तो मेडलिफ ने आप सारणी में तत्वों को सजाया था तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 34, मेडलिफ आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना मेडलिफ आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। ऑप्शन परमाणु त्रिज्या, बी परमाणु द्रव्यमान, सी परमाणु संख्या, डी परमाणु द्रव्यमान। तो मेडलिफ आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है तो परमाणु द्रव्यमान है। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 35, अभी तक ज्ञात 118 तत्वों में कितने धातु हैं। यहाँ बताना आपको अभी तक ज्ञात 118 तत्वों में कितने धातु हैं। ऑप्शन ए 91, बी 81, सी 70, डी 76। तो अभी तक 118 तत्वों में कितने धातु हैं तो 91 धातु है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 36, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है, इसकी 12 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है, इसकी 12 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है, इसकी 12 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, कितना वहाँ 2 8 10 8 18 और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 37, सोडियम का परमाणु संख्या होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। ऑप्शन है 10, बी 11, सी 12, डी 13। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है तो 11 होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी। इसका संकेत क्या है Na है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 38, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं। यहाँ बताना ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं। ऑप्शन 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं तो 3 होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी। इसका सूत्र क्या है O3 है, ठीक है। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु तो 3 परमाणु है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 39, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है। ऑप्शन क्षारीय धातु, बी हेलोजन, सी निष्क्रिय गैस, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है तो निष्क्रिय गैस होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी। ये जो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम निष्क्रिय गैस कहते हैं। इसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेजोन, रेडोन होते हैं। ये वर्ग 18 का तत्व है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 40, हीलियम कैसा तत्व है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना हीलियम कैसा तत्व है। ऑप्शन अभिक्रियाशील, बी उदासीन, सी निष्क्रिय, तीन में से कोई नहीं। तो हीलियम कैसा तत्व है तो हीलियम निष्क्रिय तत्व है। यहाँ पर ऑप्शन सी। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त है। यहाँ पर हम आपको 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।